नमस्ते जैन, कैसे हो आप लोग सब। आज मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा एंड आप लोग को पता है कि अभी अतुल सुभाष का जो केस है वो चल रहा है एंड अभी रिसेंटली मैंने कल ही उनका वीडियो भी देखा एंड जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक आपको पता है कि मीडिया में ऑलरेडी उनके केस के बारे में बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं। अब मेरे वैसे तो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है बट फिर भी एज अ मैन मेरे को ऐसा लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसके बारे में बात करूँ। वैसे तो देखिए, हम इस चैनल पे बिजनेस इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में वीडियोस बनाते हैं एंड बुक रिव्यू वगैरह के बारे में मैं बात करता हूँ, बट ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मामले में बात करना एंड हमारे सोशल फैब्रिक को ही बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है। एंड हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उसका फेलियर अब बिल्कुल सामने आ गया है। अतुल सुभाष एक ऐसा केस है जो कि हमारे इंडियन जुडिशल सिस्टम पे एक गीला जूते की तरह है। मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, ये एक बहुत शर्म की बात है कि हम एक ऐसे इंसान को जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था अपनी लाइफ में, हु वाज अर्निंग मोर देन 40 lakhs अ ईयर, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एक्सपर्ट थे, उनकी हमने सिचुएशन ऐसी कर दी कि उनको इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मतलब मेरे को लिटरली रोना आ गया था जब मैंने उनका पूरा वो 1.5 घंटे का वीडियो देखा है एंड द डिटेल्स जो उन्होंने बताई हैं वो सारी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी मेरे लिए भी। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने पिछले 10 सालों में बहुत सारे ऐसे केसेस अपने सामने देखे भी हैं। मेरा एक फ्रेंड है जिसको दो तीन साल पहले एक केस में ऐसे ही फंसा दिया गया था। फॉर्चुनेटली ही इज़ आउट ऑफ दैट नाउ। इसके अलावा मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। तो मैंने ये सब केसेस बहुत करीब से देखे भी हैं एंड कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो अब हमारे जो सोसाइटी है, सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है उसको ख़राब कर रही है एंड ये चीज़ हमारे देश के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो भी हम लोग ये चीज़ें सुनते हैं ना कि बहुत सारे लोगों ने मतलब इंडिया छोड़ दिया और इंडिया छोड़ के बाहर शिफ्ट हो गए, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस हमारा जुडिशरी सिस्टम भी है। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि जो जुडिशल सिस्टम है ना वो हम लोग को इतना ज़्यादा डिस्करेज कर देता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। जैसे मुझे याद है, आज से कुछ साल पहले की बात है, आई गेस 15-20 साल पहले की बात होगी, लक्ष्मी मित्तल जो है उन्होंने एक बात बोली थी कि इंडिया इज़ नॉट अ प्लेस टू डू बिजनेस। इसके अलावा भी रिसेंटली राज शमानी जो कि एक बहुत फेमस पॉडकास्ट करते हैं, उनके चैनल पे ललित मोदी आए थे। उन्होंने भी बोला था कि इंडियन सोसाइटी ऐसी है कि दूसरों को नीचे गिराती है एंड इसके अलावा जो है इंडिया में जुडिशरी सिस्टम के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए थे। तो जो जुडिशरी सिस्टम है ना, ये कभी कभी लोगों को इतना ज़्यादा डिस्करेज कर देती है, इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि आदमी फिर ये सोचता है कि यार मैं इंडिया में क्यों रहूँ। लक्ष्मी मित्तल ने ये बात क्यों बोली कि मैं इंडिया में बिजनेस नहीं करना चाहता, या ललित मोदी लंदन क्यों चले गए। अब हालांकि ललित मोदी के ऊपर सबके अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वो लूट के गए थे या क्या है क्या नहीं, बट हाँ, जो उन्होंने राज शमानी के पॉडकास्ट पे बोला मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। खैर, मेन मुद्दा ये है कि जो जुडिशरी सिस्टम है वो हम लोग को बार बार डिसअपॉइंट क्यों करता है। जो जुडिशरी सिस्टम है हमारा, उसको ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आती कि जेंडर न्यूट्रलिटी भी एक चीज़ है। देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि जो औरतों के साथ गलत होता है वो उसमें लड़कों को सज़ा होनी चाहिए। मैं टोटली उनके साथ हूँ। मैं उस हर लड़की के साथ हूँ जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। किसी भी लड़की के साथ रेप हुआ है, किसी भी लड़की के साथ मोलेस्टेशन हुआ है, किसी भी लड़की के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, डाउरी हुआ है, कुछ भी हुआ है, मैं उसके साथ हूँ। बट मैं उस लड़की का साथ बिल्कुल नहीं दे सकता जो जस्ट टू अर्न सम मोर मनी या फिर एक कॉम्पनसेशन के लिए या फिर मज़े के लिए जो है आपने लॉयर के साथ मिलके उल्टे सीधे फेक केस लगा दिए। मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं हूँ। एंड ऐसी जो लड़कियाँ हैं ना, अगर इन लड़कियों को ऐसा लगता है कि हम लोग जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लड़कों से बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठ लेंगे या हम लड़के का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, आप लड़के का तो नुकसान कर ही रहे हो। लड़के से ज़्यादा पता है आप किसका नुकसान कर रहे हो? आप उस लड़की का नुकसान कर रहे हो जिसके साथ जेन्युइनली कुछ गलत हुआ है। मैंने देखा है आज की डेट में जिन लड़कियों के साथ जेन्युइनली कुछ गलत हो रहा है ना, उनको भी लोग कभी कभी गलत समझते हैं। रीज़न बीइंग कि ये जो फेक केसेस है ये इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंड रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव ने एक आरटीआई भी डाली। उस आरटीआई में भी ये चीज़ बताई गई थी कि 80 to 90% जो डाउरी के केसेस होते हैं वो फेक डाले जाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम है। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये इकोनॉमिकली आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। जुडिशरी जो है उसमें ये जो होता है ना कि 40 चक्कर काट लो आप बेंगलोर से जौनपुर आना, या फिर मान लीजिए किसी को आप दूसरे स्टेट में बुला रहे हो, या 2 साल में आपको 120 अपने डेट्स दे दी और वो सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें इकोनॉमिकली कितना ज़्यादा अफेक्ट करती हैं किसी भी फैमिली को, किसी भी इंसान को, वो कोर्ट्स को समझना चाहिए। देयर इज़ एन इकोनॉमिक कॉस्ट टू ईच एंड एवरीथिंग।
हर एक चीज़ की कॉस्ट होती है। अभी कुछ साल पहले ही एक कुछ लोगों ने कहा था कि जैसे प्रयागराज कोर्ट है, तो उसकी एक बेंच जो है वो मेरठ में भी खुलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेस्टर्न यूपी से ईस्टर्न यूपी जिनको ट्रैवल करना पड़ता है, बट वो चीज़ अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुई है। अब ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। जो आना जाना होता है ना, उसमें भी एक टाइम कॉस्ट एंड एनर्जी जाती है आपकी। एंड क्या होता है ना, देखिए एक इंसान जो कि बैंगलोर में रह रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सब कुछ मतलब अच्छा खासा कमा रहा है एंड ऑल दैट, उसके लिए आप सोच सकते हो उसको कॉर्पोरेट से 23 छुट्टियां मिल रही हैं, तो उसके लिए 40 चक्कर काटना कितना ज़्यादा एक हैसल वाला काम है। एंड लेट मी टेल यू, जौनपुर कोई ऐसी सिटी नहीं है कि जहाँ पे आपको बैंगलोर से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी कि आप जौनपुर ही लैंड कर जाओ। आपको जौनपुर जाने के लिए पहले लखनऊ या फिर अयोध्या की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, और उसके या फिर प्रयागराज की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, एंड उसके बाद फिर जो है आपको एक रोड जर्नी भी करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इट एड्स टू एवरीथिंग। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, जो अतुल थे उनके भाई जो कि दिल्ली में रह रहे थे उनको बुलाना, फिर उनके जो पेरेंट्स बिहार में रह रहे हैं उनको भी बुलाना, तो द इकोनॉमिक कॉस्ट जो है ना वो सब एड अप हो जाती है। एंड ये जो सारी चीज़ें ना, ये अब ऐसी हो गई है, मैं खुद आपको बताऊँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि अनमैरिड हैं, वो अब खुद डरने लगे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि यार हम शादी क्यों करें, अगर शादी ऐसे ही होनी है तो हम शादी क्यों करें। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी शादियाँ ऐसी होती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मेजॉरिटी शादी में ऐसा नहीं हो रहा है, बट द थिंग इज़ कि ये जो लॉज हैं या फिर ये जो पूरा कोर्ट केसेस होते हैं, डेट लग जाना या फिर तारीख पे तारीख एंड ऑल दैट, ये सब जो चीज़ें हैं ये इंसान को फोर्स करती हैं कोई ना कोई ड्रास्टिक स्टेप लेने में। या तो वो शादी करेगा ही नहीं, और या फिर वो शादी करेगा तो सोचेगा मैं बच्चे नहीं पैदा करता, क्योंकि बच्चे पैदा करूंगा तो एक नेगोशिएटिंग टूल मिल जाता है। जैसे इस केस में क्या है, जो उनकी वाइफ है निकिता, उन्होंने बच्चे को जो है एज अ नेगोशिएटिंग टूल यूज़ करा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐड सके। तो ऐसे में आदमी यही सोचेगा कि चलो शादी कर लेते बट बच्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कल को कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मेरे को बहुत सारा सेटलमेंट देना पड़ेगा एंड ऑल दैट। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, अगर शादी ही नहीं करेंगे लोग, अगर लोग शादी से इतना दूर भागेंगे, तो ये जो एक कहते हैं ना हम रिलेशनशिप्स जो होते हैं, इनकी हम क्या डेफिनेशन बना रहे हैं। आज की डेट में हमने रिलेशनशिप्स को क्या बना दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ सब लड़कियों से, स्पेशली जो फेक केसेस वगैरह लगा रही हैं, आपने रिलेशनशिप्स को क्या बना दिया है। मतलब आप क्या चाहते हो कि अगर आपको पैसे कमाने का इतना वो है, अगर आपको इतना मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या चीज़ें बोलूँ, कि मतलब आपने मजाक बना के रख दिया रिलेशनशिप्स को। रिलेशनशिप्स कोई मजाक नहीं है। अगर आपको पैसे कमाने, आप फॉर गॉड सेक बिजनेस करो। आप किसी और की किसी और की लाइफ आप बर्बाद करके आप ऐसे ये मतलब आप रात को सो भी कैसे सकते हो, मुझे ये नहीं समझ में आता कि आपने किसी दूसरे की लाइफ बर्बाद कर दी है ना, आप उससे लाखों रुपए ऐंठ के आराम से सो रहे हो घर पे, या फिर आराम से आप पार्टी कर रहे हो। या जैसे उन्होंने, अतुल ने बताया कि जो उनकी मदर इन लॉ थी, उन्होंने कोर्ट के बाहर ही उनको बोला कि तुमने सुसाइड क्यों नहीं कर लिया। एंड उन्होंने बोला कि आपकी पार्टी कैसे चलेगी, तो उन्होंने बोला कि भाई पार्टी तो हमारी चलती रहेगी, तुम मरोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स देंगे। ये इतना डिजास्टरस स्टेटमेंट है। अब आप सोचिए, जो इंसान ऐसा है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वो जब ये सारी चीज़ें देख रहा है तो क्या आएगा उसके मन में। मेरी जो मदर है, उनकी एक फ्रेंड है, उनके बेटे जो है डाइवोर्स लॉयर है। उन्होंने बोला कि मैं शादी ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तो खुद डाइवोर्स लॉयर हूँ, मैं खुद ये केसेस वगैरह देख रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें ना, ये मतलब सोसाइटी में कब बैठ जाएंगी कि आप तो बैठ ही गई हैं। एंड सबसे बड़ी बात, अभी जो BNS 69 आया है, जिस पे बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई है, एंड स्पेशली अगर आपको मेंस राइट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दीपिका नारायण भारद्वाज हैं, यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी हैं। वो मतलब एक मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, एंड वो अपने चैनल पे बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करती हैं। एंड जो अतुल का वीडियो है वो भी मैंने उन्हीं के ही चैनल पे देखा था, तो आप उनको फॉलो करिए। वो भी बहुत सारी बातें बताती है, वो बहुत सारे पॉडकास्ट में भी आई हैं, राज शमानी के भी पॉडकास्ट में आई है, रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में भी आई हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग जगह वो आती है, अपने चैनल पे भी बहुत सारा कंटेंट उन्होंने डाला है। तो आप मतलब वो तो इतने सारे केसेस बताती है ना कि मतलब आदमी सोचता है कि यार क्या किया जाए क्या नहीं। एंड उन्होंने रिसेंटली अभी एक पॉडकास्ट में ये भी बात बोली थी कि अब सोसाइटी में ये चीज़ आ गई है, जो आज से 10-15 साल पहले हम सोच रहे थे कि ठीक है यार चलो फेक केसेस तो थोड़े बहुत ही होते हैं, इधर उधर होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो अब ये कह रही है कि यार अभी सोसाइटी में आ गया है, अब लड़के नहीं करना चाहते शादी, एंड फ्रेंकली एवरीवन इज स्केयर्ड। अब जब आप ऐसी चीज़ें देखेंगे कि एक इंसान जो कि अच्छी खासी नौकरी में है, 4 साल का बच्चा है, सब कुछ है, बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा, एंड उल्टे सीधे केसेस लगाए जा रहे हैं, तो मतलब क्या मैसेज जाएगा।
अभी हमने देखा हार्दिक पांड्या का केस देखा, हमने शिखर धवन का केस देखा, और भी बहुत सारे हमने केसेस देखे। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बोल चुकी हैं कि लीगल टेररिज्म हो रहा है। बट इसके बावजूद भी मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जेंडर न्यूट्रलिटी क्यों नहीं आ रही है लॉज में। अगर आप एक सज़ा रख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल BNS 69 है, उसमें बोला गया कि अगर आपने फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करा है तो एक लड़के को 10 साल की सज़ा हो सकती है। ठीक है, वेल एंड गुड, बट फिर लड़की के लिए भी तो करो ना। नहीं, लड़की के लिए कोई सज़ा नहीं है। एंड इस केसेस में होता क्या है, अच्छा अगर लड़की गलत साबित हो गई, ठीक है बेटा ऐसा है, 1000 रुपये दो, कोई ऐसी बात नहीं है, आप 1000 रुपये फाइन दे दो एंड आप जाओ आराम से, कोई ऐसी बात नहीं। लड़के ने गलत कर, ठीक है भाई आओ, 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। तो दैट इज़ नॉट फेयर ना, आप ऐसे तो नहीं कर सकते हो। बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि आप ऐसे मतलब ऐसे अमेंडमेंट्स आपको करने चाहिए कि जो लड़की है जो फेक केस कर रही है उनको भी मतलब उनको ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि मतलब जितनी सज़ा लड़के ने काटी है, या जितना मतलब टाइम कॉस्ट एनर्जी वेस्टेज हुआ, या जितने उस लड़के के पैसे लगे, या फिर जितना दिन वो जेल में रहा, या कुछ भी है, वही सेम चीज़ उस लड़की के साथ भी होनी चाहिए। तब जाके हम ये कह सकते हैं कि ये फेक केसेस वगैरह ख़त्म होंगे। देखिए, हमें फेक केसेस ख़त्म करने हैं। हमें यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप डाउरी का लॉ ख़त्म कर दो, रेप का लॉ ख़त्म कर दो, या मोलेस्टेशन का लॉ ख़त्म कर दो, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ आप ख़त्म कर दो। हम वो बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप फेक केसेस को ख़त्म करने के ऊपर काम करिए। देखिए, नो डाउट अबाउट दैट, आज की डेट में भी लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। आज की डेट में भी उनके खिलाफ मेंटल हैरेसमेंट होती है, डाउरी होता है, सब कुछ होता है। आई टोटली एग्री एंड आई टोटली सपोर्ट ऑल दोज गर्ल्स एंड देयर फैमिलीज। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब लड़कों के साथ उल्टा सीधा हो रहा है, या फिर जब उनको इन चीज़ों को हथियार बना के फेक केसेस लगाए जा रहे हैं, तो फिर मेरे को उन लड़कों को भी सपोर्ट करना होगा, बिकॉज आई कैन नॉट सपोर्ट अ कल्प्रिट। हमें केवल इतना देखना है कि जो कल्प्रिट है हमें उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये लॉज तो केवल आदमियों के अगेंस्ट हैं, आदमियों के ही अगेंस्ट रहेंगे। एंड इसके लिए मतलब अगर कोई औरत गिल्टी मतलब प्रूफ हो भी गई तो भी हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब जैसे जो जज हैं, जज के ऊपर अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। जो लड़की है निकिता, वो भी जो है खुला घूम रही है, उसकी फैमिली भी जो है खुला घूम रही है। ठीक है, मीडिया वाले आए, कैमरा लेके आए, वो लोग कह रहे हैं हम कुछ जवाब नहीं देंगे, ये है वो है। बट मतलब आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। एंड मैं यूपी के CM जो है हमारे योगी जी, उनको भी कहना चाहूँगा कि हो सके तो बुलडोज़र एक्शन भी कर दो अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि ऐसे कल्प्रिट्स को जब तक ऐसे एक्शन नहीं होंगे, क्योंकि देखिए जब हम क्राइम की बात करते हैं तो ये भी एक क्राइम ही है। यू आर फोर्सिंग समवन टू कमिट सुसाइड एंड दिस इज़ अ क्राइम। तो ये भी जो है जब क्राइम की एक सज़ा होती है कि बुलडोज़र चलाना, तो वो भी करा जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा रेडिकल हो रहा हूँ या बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर इतना स्ट्रिंजेंट नहीं तो एक आपको एक्शन ऐसा लेना चाहिए, चाहे वो लड़की हो, लड़की की फैमिली हो, या फिर वो जज हो। रीटा कौशिक जी जो जज हैं वो हो, वैसे मैं जी नहीं बोलूँगा उनको, रीटा कौशिक ही बोलूँगा, क्योंकि वो इस लायक अब है नहीं कि मैं उनको इतना सम्मान दूँ या कुछ भी है। मेरे हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए एंड इनको डिसमिस करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। ऐसी जो जजेस होते हैं ये हमारे मतलब पूरे सिस्टम के लिए एक दीमक है। एंड मैं आपको सच बात बोलूँ, वैसे ऐसे बहुत सारे जजेस हैं पूरे इंडिया में जो ऐसे काम करते हैं। एंड रीटा कौशिक के साथ एक ऐसा एक्शन हो जो कि एक एग्जाम्पल सेट करे, ताकि देश में जो और जजेस हो उनको एक मैसेज जाए कि भैया अगर तुम इतना ज़्यादा करप्शन करोगे कि भाई 5 लाख दे दो, हम तुम्हारा केस रफा दफा करवा देंगे, या फिर मतलब उसकी बीवी कह रही है कि तुम जाके सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, एंड वो हंस रही है उस पर बैठे हुए, उसको आपने एक जोक बना दिया है। एंड मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि 3 करोड़ रुपए दे दो एंड हम तुम्हारा सेटलमेंट करवा देंगे एंड ऑल दैट। ये सब मतलब उनको एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि एक ये मैसेज हो और सारे जजेस के लिए कि भैया आप जज हैं, आपका काम है सच का फैसला करना। आपका काम है कि आप सामने जो एविडेंसेस हैं वो आप देखें एंड उसके बाद फिर आप फैसला करें। ये नहीं कि आपको जिसने पैसे खिला दिया आप उसके हिसाब से ही बोलते जा रहे हैं, आप उसी के ही कहने में आते जा रहे हैं। तो ये इनको सज़ा ऐसी देनी चाहिए कि भाई ये एक एग्जाम्पल सेट हो कि भाई ताकि और जजेस ये गलतियाँ ना दोहराएं। कुछ साल पहले की बात है, एक रोहतक सिस्टर्स थी जिनको बड़ी तारीफ हुई थी, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने भी उनकी बड़ी तारीफ करी थी, अवार्ड्स वगैरह भी दिए थे। बाद में पता लगा बिल्कुल फेक था, वो दोनों लड़कियां ही वो थी, गलत थी। इसके अलावा एक वो तिलक नगर वाला केस था जिसमें एक वो सरदार लड़का था, आई थिंक सरबजीत सिंह नाम था उनका, वो थे।
तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मतलब फॉर एन इंडियन सोसाइटी ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। एंड मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं उन लड़कियों को भी कहना चाहूँगा, अभी रिसेंटली ही कुछ महीनों पहले की बात है, राज शमानी के ही पॉडकास्ट में एक लेडी आई थी जो कि वुमेंस राइट के लिए फाइट करती हैं। तो राज शमानी ने उनसे पूछा कि मतलब कुछ फेक केसेस वगैरह होते, तो उस लेडी ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मेरे पास जब भी कोई लड़की ऐसी आती है जो कहती है कि मैं फेक केसेस भी लगाऊंगी, मैं उसको भगा देती हूँ। मैं उसको कहती हूँ कि भाई तुम फेक केसेस लगा के जो है ना, जो लड़कियाँ जेन्युइन केसेस लगा रही हो, तुम उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे राज शमानी ने भी अभी रिसेंटली एक लॉयर के साथ भी पॉडकास्ट किया था जिसमें 2 पार्ट्स थे, आई थिंक विकास समथिंग नाम था उनका, मेरे को पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उन्होंने भी बताया था कि कैसे लड़कों की कोई सुनवाई नहीं है। इसके अलावा रणवीर अलाहाबादिया ने भी बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट करे हैं जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस सिस्टम कैसा है, जुडिशरी सिस्टम कैसा है, क्या है क्या नहीं है। ये जो सारे पॉडकास्ट हैं ये आप देखिए। इसके अलावा जो मतलब जो पुलिस हैं, जो जजेस हैं या जो लॉयर्स हैं, जैसे मेरा भी एक फ्रेंड है जो लॉयर है, उससे भी मैं इस मामले में बात करता हूँ। ये सब चीज़ें आप करिए। एंड सबसे बड़ी बात, चाहे आप लड़के हों चाहे लड़की हो, आपको हमेशा केयरफुल रहना है। मैं उन लड़कियों के भी साथ हूँ जिनके साथ गलत होता है, उन लड़कियों को भी आज की डेट में सेफ रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जो गलत कर रहे हैं। एंड आजकल लड़कों को भी बहुत ज़्यादा सेफ रहने की ज़रूरत है। एंड आज की डेट में लड़कों के लिए एंड लड़कों की फैमिली के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब आप किसी से शादी पक्की करो ना, तो जो अपने फाइनेंसेस है ना, उसका बहुत नाप तोल के बताया करो। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि यार हम बड़ा चढ़ा के बताएंगे तो बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, बट आज की डेट में उल्टा भी हो रहा है कि बड़ा चढ़ा के बताने में गलत रिश्ते भी हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि यार शादी से पहले इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। देखिए, ये जो आइडिया है ना कि शादी से पहले आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई, या फिर आपको रिसर्च करवाना चाहिए था, या फिर एक वो कहते हैं ना कैरेक्टर चेक करवाना चाहिए था, या डिटेक्टिव लगा देते, ये है वो है, ये सब एडवाइस लोग तब देते हैं जब केस गलत निकल जाता है, जब शादी जो है गलत चली जाती है, जब ऐसे केसेस लग जाते हैं तब लोग ये सब एडवाइस देते हैं। बट बहुत सारी ऐसी शादियाँ हैं जिसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, बट आज की डेट में अच्छी खासी चल रही है। तो ओवरऑल मैं लड़कों को ये बात बोलना चाहूँगा कि देखो, आप शादी का जो वो है, शादी एज अ कंसेप्ट, एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स जो हैं इस बात से चिढ़ते हैं, मैं आपको सच बात बताऊं, क्योंकि उनके यहाँ शादियाँ इतनी नहीं चलती। एंड वो आप किसी यूरोपियन या किसी अमेरिकन से बात करोगे, वो कहेंगे यार हम बहुत फैसिनेटेड होते हैं कि इंडियंस ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरिज को एक बहुत होली कंसेप्ट बना रखा है, एंड वो बहुत अच्छी तरीके से उसको संभालते हैं। मतलब आप एक ही इंसान के साथ पूरी अपनी लाइफ बिताते हो, सब कुछ है। यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स जो है ना, इन चीज़ों की तारीफ़ करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ऐसी चीज़ें होंगी ना, तो ये जो एक बहुत, मैं कह सकता हूँ, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी है, हम इसको चोट पहुँचा रहे हैं, हम इसको जो है बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। एंड ये हमारे इंडियन कल्चर की एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है शादी। अगर हमें शादी के कंसेप्ट को ही हर्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है। जहाँ तक जुडिशरी सिस्टम की बात है, देखिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक इकोनॉमिक कॉस्ट जो है ना, वो आपको देखनी चाहिए। ये जो हम सुनते हैं ना 4 करोड़ केस, 6 करोड़ केस, एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम में इतने, स्टेट कमीशन में इतने, या फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट में इतने, हाई कोर्ट में इतने, ये है वो है, ये सब जो है ना, एक एक केस जो है, इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉस्ट। एक इंसान अगर मान लीजिए किसी के ऊपर प्रयागराज कोर्ट में केस हुआ है और वो रहता है दिल्ली में, वो दिल्ली से प्रयागराज आना जाना करना, फिर जब आएगा जाएगा तो एक दिन में तो कर नहीं सकता, तो वहाँ पे रहेगा, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें होती है, आदमी अपना काम छोड़ के आता है, सब कुछ है, बहुत सारी, मतलब मैं क्या बताऊँ, जुडिशरी सिस्टम को ये चीज़ अब सोचनी चाहिए। एंड स्पेशली लॉयर्स को भी, जो लॉयर्स हैं, जैसे वो लड़की कह रही थी कि बहुत सारी केसेस तो ऐसे जो मेरे लॉयर ने बिना बताए लगा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। इसका आजकल मैंने ये भी चीज़ देखी है, मेरे जो लॉयर फ्रेंड है उन्होंने मेरे को बताया कि कुछ लॉयर्स जो है पैकेजेस भी बेचते हैं। पैकेजेस इन द सेंस, जैसे हॉलीडे पैकेज होता है ना, वैसी पैकेज बेचते हैं। और पैकेज क्या होता है? पैकेज इन द सेंस कि अच्छा आपका डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, हम एक काम करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस प्लस रेप प्लस मोलेस्टेशन प्लस डाउरी, ये सब एक साथ लगाएंगे, यही आपका चार्ज होगा, 4 केसेस लगाओगे तो आपको कंपनसेशन 4 गुना मिलेगा। ऐसे पैकेजेस बेचे जाते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत सारे नेक्सस भी चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक फैमिली है जिन्होंने बोला, जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है इस केस में जो ये फैमिली है, निकिता सिंघानी की जो फैमिली है, उनकी शायद ये सेटिंग थी जौनपुर में ही, कि कोर्ट में हमारी सेटिंग है, पुलिस में हमारी सेटिंग है और लॉयर से हमारी सेटिंग है।
अब ये एक नेक्सस चलता है कि भाई हम चारों मिलके जो है उल्टे सीधे केसेस लगाएंगे, लॉयर केसेस लगाने में हेल्प करेगा, पुलिस अरेस्ट करने में, बेल ना देने में हेल्प करेगी, इसके अलावा कोर्ट जो है जजमेंट में हेल्प करेंगे, एंड फिर सब मिल बांट के खाएंगे। मान लीजिए लड़की को 1 करोड़ मिला तो उसने क्या करा, 50-60 लाख अपने पास रख लिए, 10-10 लाख रुपए तीनों चारों में बांट दिए। ये भी चीज़ें आजकल चल रही हैं। इसके अलावा आजकल इन लड़कियों ने क्या करा है कि इसको एक बिज़नेस बना लिया है। मतलब मैं तो एक शेयर मार्केट का आदमी हूँ, आप लोग मेरा चैनल पहले से अगर देख रहे हैं तो मैं एक फुल टाइम शेयर मार्केट इन्वेस्टर हूँ। मतलब ये तो एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली बात हो जाती है कभी कभी। तो मेरे को लगता है कि आप 10 लाख या 15 लाख लगाओ शादी में, 6 महीने साल भर आप सही रहो, उसके बाद उल्टे सीधे केस लगा दो, एंड फिर उसके बाद आप कहो कि भाई हमें 50 लाख चाहिए, 60 लाख चाहिए। अब आप देखो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली बात आ जाती है कि भाई 10-15 लाख रुपए लगाए थे, 1 साल बाद 60 लाख मिल गए, 4x कर लिया हम लोगों ने, या 5x कर लिया, 1 करोड़ मिल गए तो 10x कर लिया। तो ये एक सॉर्ट ऑफ बिजनेस बना लिया है, एक्सटॉर्शन बिजनेस आई वुड से। जैसे आजकल एक्सटॉर्शन वाले स्कैम्स हो रहे हैं ना, वैसे ही इसको भी एक एक्सटॉर्शन बिजनेस बना लिया गया है कि मतलब हम पैसे लूटेंगे, पैसे वो करेंगे। खैर ये मेरे कुछ व्यूज़ थे अतुल सुभाष वाले केस के ऊपर। वो जो है मेरी ही एज के थे, एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा जब मेरी ही एज के एक लड़के ने ऐसे सुसाइड कर लिया। एंड मतलब काफ़ी प्रॉमिसिंग थे, प्रॉमिसिंग करियर था, सब कुछ था। मतलब AIML एक्सपर्ट, आप सोच सकते हो, ही कुड हैव बीन अ बिग असेट टू आवर कंट्री। वो मतलब AIML में आगे जाके कोई स्टार्टअप बना लेते या कुछ भी कर लेते। मतलब मैं आपको सीरियसली बात बताऊं, 34 साल की एज में मेरे जितने पीयर ग्रुप्स हैं किसी का 40 लाख का पैकेज नहीं है। 40 लाख का पैकेज एट दी एज ऑफ 34। एंड ये बात उन्होंने अपने वीडियो में भी बोली है कि मेरी एज में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे को मिली हुई हैं वो यूजुअली किसी को नहीं मिलती हैं, एंड आई टोटली एग्री विद दैट। उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं मिलती। तो आपने यहाँ पे ऐसा नहीं करा कि इस लड़की ने और इस जज ने ऐसा नहीं करा कि एक लड़के की जान ली है। आपने मतलब एक वो नेशनल एसेट वाली जो बात होती है ना, आपने एक नेशनल एसेट को वो करा है, मतलब इंडिया से छीन लिया है एक तरीके से। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह है या विराट कोहली है, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, तो ये एक नेशनल एसेट की तरह है। ये भी जो इंसान था, ही वॉज ऑल्सो नेशनल एसेट, ही वॉज अ टैक्स पेयर। मतलब ये टैक्स पे कर रहे हैं, और टैक्स पे भी किस वजह से कर रहे हैं कि ताकि हमें एक ऐसा लीगल सिस्टम, एक जुडिशियल सिस्टम मिले जो बाद में उनको ही परेशान करे। अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, अ पर्सन हु वाज ऑनेस्टली पेइंग हिज टैक्सेस, एंड अ पर्सन हु वाज वर्किंग इन अ फील्ड लाइक AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आप सोच सकते हो वो बंदा आगे जाके क्या क्या कुछ नहीं कर सकता था। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, उस इंसान के लिए बहुत आसान होता उस जज की बात मानना और ये कहना कि ठीक है आप ये लो 5 लाख रुपए, केस रफा दफा करो। वो केस हो सकता है रफा दफा भी हो जाता, बट उसके दिमाग में ये बात तो बैठ जाती ना कि भैया हमारे लीगल सिस्टम में करप्शन के अलावा कुछ नहीं होता है। उसने वो करप्शन नहीं करना चाहता था, वो उसके पास सारे एविडेंसेस थे, सब कुछ था। एंड मैंने खुद अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे सारे एविडेंसेस होने के बावजूद भी रूलिंग उनके अगेंस्ट में गई है। तो ये उसके लिए भी आसान होता है। एंड फिर वो करता क्या, आपको क्या लगता है, अगर वो केस रफा दफा कर देता, हमने इस बारे में बात नहीं कर रहे होते, बट वो फिर फ्रस्ट्रेट होकर करता कुछ नहीं, बैंगलोर से जो है मतलब हो सकता है वहाँ से अपनी नौकरी छोड़ के या तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाता, UK शिफ्ट हो जाता, US शिफ्ट हो जाता, और वहाँ उसके जो AIML के जो वो है, जो उसकी एक्सपर्टीज़ है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती, उसको एक अच्छा लीगल सिस्टम मिलता जिसमें ज़्यादा तेज़ी से मतलब रेजोल्यूशंस होते हैं, जहाँ पे इतने बाइसनेस नहीं होती है। उसके लिए बहुत आसान होता है ये चीज़ करना। मतलब क्यों करा उसने ऐसा? इट वॉज टू गिव ऑल ऑफ अस अ मैसेज दैट ये एक वेकअप कॉल है आप लोगों के लिए कि सोसाइटी ख़राब हो जाएगी इंडिया की अगर आप ऐसे करोगे तो ये मेरे कुछ व्यूज़ थे इस वाले टॉपिक के ऊपर। आई वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड इन द लास्ट 1.5 डेज जब से मैंने ये केस सुना है एंड जब से मैंने उनका वो 1.5 घंटे का वीडियो देखा है। इसके अलावा आपके कुछ व्यूज़ हों अतुल सुभाष के बारे में, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। एंड जो उन्होंने वीडियो के एंड में बोला ना कि अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला तो मेरी अस्थियों को गटर में डाल देना, आई होप वो चीज़ ना हो, आई होप वो चीज़ ना हो। एंड उनके साथ ही नहीं, किसी और के साथ भी ऐसा ना हो, बिकॉज आज की डेट में बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं, हज़ारों केसेस हैं, सुसाइड के तो हज़ारों हो चुके हैं, हाईलाइट ये वाला हुआ है, बट और भी बहुत सारे केसेस हैं। आप कभी दीपिका नारायण भारद्वाज जो हैं, जिनका मैंने पहले भी नाम लिया, उनके आप कभी चैनल पे जाओ। इसके अलावा और भी बहुत मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, उनके आप चैनल पे जाओगे तो आपको और भी चीज़ें दिखेंगी। एंड एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि आई होप जो हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो अपने जो फ्लॉज हैं उनको ठीक करे, लॉज को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, हमारे जो
पॉलिटिशियंस हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर प्लीज़ आप ऐसे अमेंडमेंट्स लाइए कि ये जो लॉज हैं जेंडर न्यूट्रल हो, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि ये इतना ज़्यादा बाइस्ड हो जाए कि कल को लड़के शादी करना मना करते हो, पता चले सबके सब सिंगल रह रहे हैं और सबके सब इंडिया से बाहर ही चले गए कि यार यहाँ पे शादी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे करियर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम AI एक्सपर्ट हो, ML एक्सपर्ट हो, या मान लीजिए क्या कहते हैं किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, मान लीजिए कल को कोई सेमीकंडक्टर का एक्सपर्ट है, कुछ भी है, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना। कल की ही बात है, मैं अपने एक फ्रेंड से इसी मामले में बात कर रहा था, उसने मेरे को खुद ये बात बताई कि उसके ऑफिस में 2 लड़कों ने रिज़ाइन मारा है पिछले 3 महीनों में। मैंने उससे पूछा रीज़न क्या है, कहते हैं रीज़न ये है कि उनके डिवोर्स केस चल रहे हैं, और डिवोर्स केस चल रहे हैं तो उनको अब ये दिखाना है कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि उनकी सैलरी ऐसी है कि जो दूसरी तरफ वाली पार्टी है वो ऊट पटांग एलिमनी, ऊट पटांग कंपनसेशन की मांग कर रही है, मेंटेनेंस की मांग कर रही है। मतलब आप सोच सकते हो कि किस तरीके का इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है इन सब चीज़ों का। तो खैर जो भी है, ये मेरे कुछ व्यूज़ थे, एंड आपको कुछ और कहना हो वीडियो में तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बोल सकते हो, बता सकते हो। खैर यही बोलना चाहूँगा गाइस, मतलब आई होप मतलब अतुल सुभाष को जस्टिस मिले, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल हेयर अगर आपने सुना है तो, एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।